नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है? व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, कि किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं, किताबों और कब्रों से हमें क्या जानकारियाँ मिलती हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो मैरी इन द लाइब्रेरी। अब मैरी कहाँ पर है? लाइब्रेरी, पुस्तकालय में है। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। जैसे ही स्कूल की घंटी बजी तो उनके अध्यापक ने, उनके टीचर ने कहा कि आओ बच्चों, आप लोग मेरे साथ आओ। बिकॉज क्योंकि दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वे सब लोग जो बच्चे थे पहली बार अपने लाइब्रेरी में जा रहे थे। वैन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जैसे ही मैरी ने लाइब्रेरी के अंदर कदम रखा, सी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम। तो उसने देखा कि जो उसकी लाइब्रेरी है वह उसके क्लासरूम से बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड देयर वर सो मेनी शेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स, और उन लाइब्रेरी में बहुत सारे क्या हैं? रैक हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो कि बॉक्स हैं, खाने हैं, रैक हैं, जिसमें कि बहुत सारी किताबें भरी हुई हैं। इन वन कॉर्नर वाज ए कबर्ड, एक कॉर्नर में, एक कोने में एक अलमारी रखी हुई है, फील्ड विद लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स, जो कि बड़ी बड़ी और पुरानी किताबों से भरी हुई है। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कबर्ड, जब वह उसको जब मैरी उस अलमारी को खोलने का प्रयास कर रही थी, द टीचर सेड, तो उसके अध्यापक ने कहा, दैट कबर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स, कि जो ये अलमारी है इसमें कुछ खास तरह की किताबें रखी हैं जो कि अलग अलग धर्मों की हैं। डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे पास वेद का एक पूरा सेट है। ठीक है। व्हाट आर द वेदास, मैरी वंडर्ड, अब मैंने सोचा कि वेद क्या होते हैं, वेद क्या हैं। लेट अस फाइंड आउट, आओ अब इसका पता करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, पूरे संसार की पुरानी किताबों में से एक पुरानी किताब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने वेदों के बारे में सुना होगा। दे आर फोर ऑफ देम, देयर आर फोर ऑफ देम, उनमें से 4 यहाँ पर हैं। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद जो है उसको हम कहते हैं ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वह सबसे पुराना वेद है। ठीक है। जिसका जो कंपोज हुआ था, जिसकी जो रचना हुई थी, इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। कब हुई दोस्तों? लगभग 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। हिम्स क्या होते हैं? हिम्स होते हैं आपके प्रार्थनाएं। क्या होते हैं? दोस्तों, द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हिम्स, ऋग्वेद के अंदर लगभग कई हजार प्रार्थनाएं हैं, जिन प्रार्थनाओं को आप लोग कहते हैं सुक्ता। क्या कहते हैं? सुक्ता और वेल सेड। वेल सेड का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया या अच्छी तरह से बोला जाने वाला। दीज हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस, और जो प्रार्थनाएं हैं यह प्रशंसा में की गई हैं, किसकी? देवी और देवताओं की। किसकी प्रशंसा में? देवी और देवताओं की प्रशंसा में उनकी प्रार्थनाओं का वर्णन, उनका प्रार्थनाओं की रचनाएं किस में मिलती हैं? ऋग्वेद में मिलती हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, 3 जो भगवान थे वे खास तौर से बहुत खास थे। जैसे कि अग्नि, अग्नि को हम क्या कहते हैं? द गॉड ऑफ फायर, अग्निदेव। इंद्र को क्या कहते हैं? ए वॉरियर गॉड, एक युद्ध का देवता, एक योद्धा। सोम, ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक्स वाज प्रिपेयर्ड, और सोम होता है एक खास तरह का पौधा, खास तरह का प्लांट, जिससे कि हम एक खास पेय तैयार करते हैं। पेय होता है पीने योग्य। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ये जो प्रार्थनाएं थी ये किसके द्वारा रची गई थी? ऋषियों के द्वारा। जो ऋषि थे उनके द्वारा ये प्रार्थनाएं रची गई थी। प्रीस्ट
टोट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल। जो प्रिस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, वे बच्चों को, जो विद्यार्थी उनको पढ़ाते थे, टू रिसाइट एंड मेमोराइज, टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट विद ग्रेट केयर। बड़ी सावधानी से अक्षरों को, सिलेबल अक्षरों को, वर्ड शब्दों को, और सेंटेंस वाक्यों को, इनको बांट बांट कर बड़े अच्छे तरीके से पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। क्या करते? कंठस्थ, इनको याद कराते थे। रिसाइटेड होता है उच्चारण कराना, होता ना, जैसे आप पढ़ते हो ए बी सी ए आ ई, तो इसको कहते हैं आप उच्चारण करना। तो जो उनके पुजारी होते थे वह उनको अच्छे तरीके से उच्चारण कराकर और याद कराकर हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को, हर एक वाक्य को बड़ी सावधानी से उनको पढ़ाते थे। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज्ड, टोट एंड लर्न बाय मैन। जितनी भी सारी प्रार्थनाएं हैं, अधिकांश प्रार्थनाएं रची गई थी और पढ़ी और सिखाई गई थी किसके द्वारा? इंसानों के द्वारा, मानव के द्वारा, मैन के द्वारा, लोगों के द्वारा। ठीक है, लोगों के द्वारा, आदमियों के द्वारा। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, उनमें से कुछ रची गई थी महिलाओं के द्वारा। ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद है वह बहुत पुराना है और वह पुरानी, या आप कह सकते हो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डेज, जो कि आप आजकल संस्कृत पढ़ते हो अपने स्कूलों में, उससे अलग संस्कृत होती थी जिसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, और उसी भाषा में ऋग्वेद लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। यहाँ पे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं किसके बारे में? संस्कृत के बारे में। संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। जो संस्कृत है वह उस परिवार का हिस्सा है, उस भाषा के परिवार का हिस्सा है जिसको हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाओं का एक हिस्सा है, एक अंग है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज, कुछ भारतीय भाषाएं हैं जैसे असमीज हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई और सिंधी हो गई। और इसके अलावा बहुत सी यूरोपियन भाषाएं हैं जैसे कि आपकी इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन, ग्रीक, ग्रीक आप यूनानी को कहते हो, इटालियन जो इटली में बोली जाती है, स्पेनिश जो स्पेन में बोली जाती है, बिलोंग टू दिस फैमिली, वे भी इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। दे आर कॉल्ड ए फैमिली, इन सबको एक परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, क्योंकि वास्तव में ओरिजिनली अगर कहें तो इनमें कुछ वर्ड्स कॉमन हैं। इनका जो शुरुआत हुई है वह वर्ड कॉमन है। उदाहरण के लिए मान लो संस्कृत में है मात्र, संस्कृत में है मात्र, हिंदी में बोलते हैं इसको माँ और इंग्लिश में बोलते हैं मदर। ठीक है, तो मात्र से माँ, माँ से, और मात्र से मदर। इंग्लिश में जब संस्कृत से इंग्लिश में गए तो मात्र को उन्होंने मदर बोला, मदर लिखा, और हिंदी में माँ। डू यू नोटिस, आपने इसमें कुछ समानताएं देखी? अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। और जो दूसरी भाषाएं हैं जो इस महाद्वीप पे, उप महाद्वीप पे बोली जाती हैं, वह लगभग बाकी दूसरी फैमिली से, दूसरे परिवारों से संबंधित हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट, जो कि उत्तरी पूर्व में इस्तेमाल की जाती है, उत्तरी पूर्व में प्रयोग की जाती है, वह किससे संबंधित है? तिब्बतो बर्मन फैमिली, तिब्बत बर्मन फैमिली से संबंधित है। जैसे कि तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा और मलयालम भाषा। ठीक है, ये किससे बिलोंग करती हैं? द्रविडियन फैमिली से। किससे? द्रविडियन। जो नॉर्थ ईस्ट में है वो तिब्बतो बर्मन फैमिली से हैं। जो आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, ये द्रविडियन फैमिली से हैं। और लैंग्वेजेस स्पोकन जो झारखंड में बोली जाती हैं और मध्य भारत में बोली जाती हैं, ये आपकी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित रचती है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कितना? एक हमने पढ़ा तिब्बतो बर्मन जो कि नॉर्थ ईस्ट में है,
उसके बाद हमने द्रविडियन फैमिली पढ़ी जो कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में है। उसके अलावा झारखंड और मध्य भारत में बोले जाने वाली किस फैमिली से है? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से है। ठीक है, आइए, गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। दी बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो किताबें हम प्रयोग करते हैं वे लिखी गई हैं और उनको छापा गया है। प्रिंटेड, उनको छापा गया है। द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। लेकिन जो ऋग्वेद होता था, ऋग्वेद था, इसका उच्चारण किया जाता था और इसको सुना जाता था बजाय पढ़ने के। पढ़ते कौन थे? सिर्फ जो पुजारी होते थे, जो आपके शिक्षक होते थे, गुरु होते थे, वो पढ़ते थे और बाकी विद्यार्थी अपना उच्चारण करते थे साथ साथ और ध्यान से सुनते थे, जिससे कि यह उनको अच्छी तरह याद हो जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। और यह सबसे पहले, लगभग सदियों पहले लिखा गया था, लेकिन उससे भी सदियों पहले इसकी रचना की गई थी। फिर उसके बाद लगभग 200 साल पहले इसको प्रिंट किया गया। रचना की गई, उसके कई सदियों बाद इसको लिखा गया। रचना में लिखने में अंतर है। रचना होता है दोस्तों जब किसी ने मुख्य रूप से इसको रचा था। रचना होता है रचा हुआ, ठीक है, और लिखना होता है रचे हुए को देखकर लिखा गया। ठीक है, उसके बाद प्रिंटेड हुआ। प्रिंटेड तो आपको पता ही है कि जो लिखा हुआ है उसकी फोटोकॉपी करना। ठीक है, आइए, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद। जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, इन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट। इतिहासकार पुरातात्ववेत्ताओं की तरह, किसकी तरह? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुरातात्विद होते हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि कहीं पे साइट खुदी, ठीक है, उसमें से पुराना महल निकल गया, सोना निकल गया, उसका अध्ययन करेंगे। उस तरह से हिस्ट्रियंस जो होते हैं ये भी पुरातात्विदों की तरह फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, भूतकाल के बारे में पता लगाते हैं। बट लेकिन इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स, लेकिन इसके साथ साथ ये भौतिक अवशेषों, मटेरियल, भौतिक, रिमेन्स, अवशेष, दे एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज एज वेल। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं ये लिखित जो स्रोत होते हैं, लिखे हुए स्रोत होते हैं, उनको भी बड़े अच्छे से अध्ययन करते हैं, उनको भी बड़े अच्छे से अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ चीज़ों को समझते हैं। मान लो कहीं पे दीवार निकल गई पुरानी, तो उस दीवार को अच्छे से अध्ययन करेंगे, कब की है, कैसे है, कितने टाइम पुरानी है। लेकिन हिस्टोरियंस जो इतिहासकार होता है यह लिखित वस्तुओं को भी अच्छे से अध्ययन करता है। पुरानी किताबों को, कहीं पे शिला पे लिखा हुआ है, उसको भी अच्छे से अध्ययन करके उसको समझता है। लेट्स सी हाउ दे स्टडी ऋग्वेद। आइए अब जानते हैं उन्होंने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। जो ऋग्वेद था उसकी जो कुछ प्रार्थनाएं थी वे कुछ डायलॉग के रूप में थी। डायलॉग कैसे होते हैं? सूक्ष्म वार्तालाप, जो छोटी वार्तालाप, फिल्में आप देखते हो वहाँ डायलॉग होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह के डायलॉग के रूप में। डायलॉग में जब 2 या 3 लोग आपस में बात करते हैं, जब 2 या 3 लोग आपस में बात करते हैं। भाई एक प्रार्थना क्या हुई कि एक आदमी प्रार्थना कर रहा है भगवान से, वह लगातार अपनी बात कह रहा है कि हे प्रभु ये देना, वो देना, मुझे ऐसा करना है, पूरा कह रहा है। एक होता है डायलॉग जो कि वार्तालाप, 2 व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होना। तो ऐसे ही कुछ डायलॉग के रूप में हमें ऋग्वेद में प्रार्थनाएं मिली हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ वन सच हाइम। और अब हम एक ऐसी प्रार्थना का ही एक हिस्सा पढ़ेंगे जो कि एक ऋषि विश्वामित्र और 2 नदी ब्यास और सतलज के बीच की वार्तालाप है, जो कि देवी के रूप में पूजी जाती हैं। जो ब्यास और सतलज नदी है इनको हम देवी की तरह पूजते हैं। और हम जो एक अध्याय का पाठ करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि विश्वामित्र और ब्यास और सतलज के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी, कैसे हो रही थी। आइए ये देखिए, ये एक पेज है, कहाँ से? जो पांडुलिपि, जो ऋग्वेद की पांडुलिपि से लिया गया है। यह एक
भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा हुआ है जो कि कश्मीर से मिला है। लगभग 150 साल पहले इट वाज यूज टू प्रिपेयर वन, यह तैयार किया गया था पुराने समय में और इस पर ऋग्वेद लिखा गया था और बाद में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया और अब यह महाराष्ट्र के पुणे में जो लाइब्रेरी है वहाँ पर सुरक्षित रखा गया हुआ है। ठीक है, आइए अब सुनते हैं विश्वामित्र और नदियाँ। नदियाँ कौन सी? व्यास और सतलज की वार्तालाप। विश्वामित्र कह रहे हैं, ओ रिवर, हे नदियों, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काफ्स। काफ्स क्या होता है? गाय के बछड़े। ठीक है, हॉर्स क्या होता है? आपको पता है, घोड़ा। स्विफ्ट होता है बहुत तेज दौड़ना, स्विफ्ट होता है बहुत तेज दौड़ना। सो हे नदियों, पर्वतों से, पहाड़ों से नीचे आ जाओ, पहाड़ों से नीचे आ जाओ। किस तरह? जैसे कि दो गायें चमक रही हैं और वे अपने बछड़ों को चाट रही हैं और उनको चाटते हुए वो घोड़े की तरह बहुत तेजी से नीचे की ओर आ रही हैं। इस तरीके से तुम नीचे आ जाओ कि घोड़े की जितनी फुर्ती के साथ और दो चमकती हुई गायों की तरह जो कि अपने बछड़े को चाटती हुई आ रही है। यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी, आप सागर में रथ की तरह आओ। थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, और इंद्रा की शक्ति से होते हुए समुद्र में एक रथ के साथ आओ। यू आर फुल ऑफ वाटर, आप पानी से भरे हुए हो। एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और इच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे में मिल जाओ। द रिवर्स, नदियों ने कहा, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम जो कि नदी पानी से भरे हुए हैं, हम सिर्फ उस रास्ते पर चलते हैं जिस पर चलने के लिए भगवान हमें कहते हैं। यह जो रास्ता भगवान ने हमारे लिए बनाया होता है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, एक बार अगर हम बहना शुरू कर दें, वी कैन नॉट स्टॉप, तो हम रुक नहीं सकते। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तो हे ऋषि, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा, ओ सिस्टर, ए बहनों, प्लीज लिसन टू मी, कृपया करके मुझे सुनो। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विद हिज चैरियट्स एंड कार्ट्स, वह गायक जो बड़े दूर से अपने रथ और अपनी बोगियों में बैठकर आ रहे हैं। लेट योर वाटर्स नोट राइज अबव और अवर एक्सल्स सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, तो कृपया करके अपना पानी इतना ऊपर मत बढ़ाना कि वह हमारे एक्सल से भी, हमारे पहियों से भी ऊपर आए, जिससे कि हम आराम से इस जगह को सुरक्षित पार कर लें। द रिवर्स, नदियों ने कहा, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ठीक है, हम तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हैं जिससे कि तुम सावधानी पूर्वक इस रास्ते को पार कर लो। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस हेम वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, इतिहासकारों ने यह समझाया कि जो ये प्रार्थना है यह उस जगह पर, उस क्षेत्र में रची गई है जहाँ पर ये दोनों नदियाँ बहती हैं। दे आल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन ए सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउस वर वैल्यूड एनिमल्स, और उन्होंने यह भी सुझाव दिया, हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये पुजारी या ये साधु उस समाज का है, उस समाज का रहने वाला है जहाँ पर घोड़ों और गायों को एक बहुत ही कीमती जानवर, कीमती पशु माना जाता है। दैट इज वाई, इसलिए द रिवर्स आर कंपेयर्ड टू हॉर्सेज एंड काउज, इसलिए जो नदियां हैं इनकी तुलना की गई है किससे? घोड़े और गाय से। किससे? घोड़े और गाय से। डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्या तुम्हें लगता है कि जो रथ है वह भी बहुत अहम है? गो गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए तर्क दो। अदर रिवर्स, दूसरी नदियां, स्पेशली द इंदोस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड द सरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन द हेम्स, द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। इसी तरह जैसे कि हमने ये प्रार्थना पढ़ी तो उसी तरह हमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों, सरस्वती, इनके बारे में प्रार्थना इसमें मिलती है, और गंगा और यमुना का भी इसमें एक बार जिक्र होता है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, आइए, वेरी गुड दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पर। कैटल, हॉर्सेस
एंड चैरियट्स। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट। कैटल होता है मवेशी जो जानवर आप पालते हैं, हॉर्सेस घोड़े, चैरियट्स होता है रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस। सो हमारे ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रेयर्स दिखाई जाती हैं, बोली जाती हैं, सुनाई जाती हैं, जो कि कैटल्स मवेशियों के लिए है, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, स्पेशली खास तौर से बेटों के लिए, लड़कों के लिए, एंड हॉर्सेस और घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वर योक्ड टू chariots that were used in battles which were fought to capture cattle। घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था उन रथों में जिन रथों में बैठकर कहाँ पर जाते थे, युद्ध करने जाते थे। और युद्ध होते क्यों थे? युद्ध होते थे मवेशियों को पकड़ने के लिए, मवेशियों को जीतने के लिए, दूसरे जगह से मवेशियों को जीत कर लाने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड। जमीन के लिए भी युद्ध होते थे। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर। उस जमीन के लिए जो चारागाह के तौर पर बहुत मुख्य भूमिका निभाती थी। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ली। और उस जमीन के लिए भी जहाँ पर बहुत जल्दी पकने वाली फसल जैसे कि जौ की फसल भी हमें मिलती थी, ठीक है, आराम से उग सकती थी, या चारागाह होता था, उस जमीन के लिए भी युद्ध होते थे। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। और कुछ युद्ध तो पानी के लिए भी हुए और कुछ युद्ध लोगों को बंदी बनाने के लिए भी हुए हैं। सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन्ड वर केप्ट बाय द लीडर्स, सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल। जो वे धन लूटते थे या उनको जो धन मिलता था, उनमें से कुछ तो जो उनका लीडर होता था वह रख लेता था, नेता रख लेता था, कुछ पुजारियों में बांट दिया जाता था, और जो बाकी बचा हुआ था उसको लोगों में बांट देते थे, ठीक है। तो मतलब कि उनका एक लीडर होता था, नेता होता था। नेता जो भी युद्ध में जीतते थे वह अपने पास रखते थे, कुछ पुजारी को देते थे, और बाकी जो बचता था उसको जनता में बांट देते थे, जन में बांट देते थे। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings were made into the fire। और कुछ some wealth, कुछ जो wealth होती थी, कुछ जो धन होता था, उसको यज्ञों में आहुति के तौर पर बलिदान दे दिया करते थे। ऑफरिंग होती है आहुति, यज्ञ में आहुति होती है ना, आग में आहुति देते हैं, तो उसमें आहुति के तौर पर उसको बलिदान कर दिया करते थे। These were meant for gods and goddesses। और यह किसको आहुति देते थे? यह न्योछावर करते थे देवी और देवताओं पर। Offerings could include घी। और जो हम आहुति देते थे उसमें क्या क्या था? उसमें घी की आहुति होती थी, अनाज की आहुति होती थी, और कुछ कुछ जगह पर तो जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। भाई जब आप पूजा करते हैं, हवन करते हैं घर पर, तो क्या उसमें चावल भी डालते हैं, उसमें शक्कर भी डालते हैं, घी भी डालते हैं, सामग्री भी डालते हैं। तो इसी तरह आहुति उस समय भी दी जाती थी। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। इसमें अधिकांश लोग हिस्सा लेते थे, जो युद्ध होते थे उनमें अधिकांश लोग हिस्सा लेते थे। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी। उनके पास कोई स्थित या कोई नियमित सेना नहीं थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वार एंड पीस। लेकिन वहाँ पर असेंबली होती थी, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, सभाएं होती थी, और उन सभाओं में लोग आपस में बैठकर, एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते थे युद्ध के मुद्दों पर और शांति के मुद्दों पर, ठीक है। सभाएं, सेना नहीं थी लेकिन सभाएं होती थी। दे आल्सो चूज लीडर्स। और वे सब मिलकर, आपस में मिलकर अपना नेता चुनते थे। और नेता कौन होता था? जो बहादुर होता था और कौशल योद्धा होता था, मतलब उसके अंदर कुछ स्किल होती थी और वह बहादुर होता था। उस व्यक्ति को वे सारे लोग मिलकर आपसी रजामंदी से अपना नेता चुनते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे जिससे कि क्या करते थे, वे शब्द जिनकी वजह से लोगों को हम क्या कर सकें, उनकी विशेषता जान सकें।
ठीक है। देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं लोगों को जानने के लिए। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, या तो हम जो वे काम करते हैं उससे उनको जान लें। द लैंग्वेज दे स्पीक, या वे जो भाषा बोलते हैं उससे जान लें। द प्लेस दे बिलोंग टू, उनका जन्म स्थान। देयर फैमिली, उनका परिवार। देयर कम्युनिटी, उनका समुदाय। एंड कल्चर प्रैक्टिस, और जो उनके संस्कृति है उनसे हम उन लोगों के बारे में जान सकते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। आओ देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड, कुछ शब्द जिसने लोगों की विशेषता बताई गई है कहाँ पर, ऋग्वेद के अंदर। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। यहाँ पर दो लोग हैं, दो समूह के बारे में विस्तार से बताया जाता है, एक उनके काम के बिहाफ पर। एक तो प्रीस्ट, जिसको आप पुजारी कहते हैं, और कभी कभी उनको आप ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है। हु परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स, जो कि अलग अलग अनुष्ठान करते थे, जो कि अनुष्ठान या यज्ञ पूजा ये सब करते थे। भाई यज्ञ भी कौन करते हैं, ब्राह्मण करते हैं, अनुष्ठान भी ब्राह्मण ही करते हैं, ठीक है। और दूसरे थे राजा, दूसरे कौन थे, राजा। These राजाज वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। ये राजा उस तरह के राजा नहीं थे जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, जैसे कि अशोक को हम देखते हैं, या हम अकबर या राणा सांगा, इस तरह के राजा नहीं हैं। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, उनके पास कोई राजधानी वाला शहर नहीं होता था, कोई महल नहीं होता था, कोई सेना नहीं होती थी, और वे कोई कर भी इकट्ठा नहीं करते थे, कोई टैक्स भी नहीं लेते थे, ठीक है। तो जनरली सन्स, और आमतौर पर, अब फिर क्या होने लगा था बाद में कि मान लो कोई राजा बना, राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन उस समय आमतौर पर क्या था, सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा, कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा निश्चित नहीं था, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी, ठीक है। तो उस समय क्या था, राजा होते थे, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बनेगा यह जरूरी नहीं था। जो उसका उत्तरदायी होगा, मतलब जिसके अंदर कुशल होगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, बहादुर भी होगा और उसके अंदर कुछ टैलेंट भी होगा, उसको ही राजा बनाते थे। टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज ए होल। यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, दो शब्द का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, जिससे कि हम एक लोगों को, जन को, एक होता है यहाँ पर वर्ड होता है जन, होता ना, जनता, तो जन क्या है दोस्तों, जन, जय और न। एक वर्ड हुआ जन, विच वी स्टिल यूज इन, जिसको हम आज भी हिंदी में इस्तेमाल करते हैं और दूसरी भाषा में भी। दूसरा था विश, क्या है दूसरा, विश, जिसको हम वैश्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वैश्य। यू विल लर्न अबाउट, इन बारे में हम चैप्टर 6 में डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन विस्तार से जानेंगे। सेवरल विश और जन आर मेंशन्ड बाय नेम, और अधिकांश या कभी कभी क्या होता है अधिकांश में कि विश जो वैश्य होते हैं और जन होते हैं ये नाम से मेंशन होते हैं। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरुजन। अब आपने पढ़ा होगा कौन कौन से जन या वंश कह सकते हो आप, कि पुरुवंश का है या पुरुजन का है, भारत जन का है, या यदुवंशी है, सुन रहे, यदुवंशी है, यदुजन का है, यदुवैश्य है, एंड सो, इस तरीके से इनका नाम दिया गया था। जनों का नाम हो गया था क्या, पुरुजन, भरतजन, यदुजन, इस तरीके से, ठीक है। आइए नेक्स्ट। Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas और Dasyus। Sometimes कभी कभी क्या होता है, जो लोग होते हैं जिन्होंने इन प्रार्थनाओं को रचा, जिन्होंने इन प्रार्थनाओं को लिखा, इनको रचा, वह अपने आप को क्या कहते हैं, आर्य कहकर पुकारते हैं। वे अपने आप को आर्य कहकर पुकारते हैं। हम लोग कौन है भाई, आर्य कौन थे, हम तो आर्य के वंशज है, ऐसा है वैसा है। तो आर्य कौन थे, जो लोग, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं को रचा था, वह अपने आप को आर्य कहकर बुलाते थे या मानते थे, और जो बाकी दूसरे थे उनको दास या दस्यु कहकर
संबोधित किया जाता था। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और ये दास वे लोग होते थे जो जिन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया था, कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था, और ये भाषा भी अलग ही बोलते थे। लेटर बाद में द टर्म दास एंड द फेमिनिन दासी, यह जो वर्ड था दास और इसका जो महिला वर्जन था क्या था, दासी, केम टू मीन स्लेव, इसका मतलब बाद में क्या हो गया, गुलाम। क्या हो गया, गुलाम। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। गुलाम वे लोग होते थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनको युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर, और वे अपने मालिक की संपत्ति के तरह इस्तेमाल किए जाते थे। हु कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वांटेड, और जो कि उन्हें वह काम करना पड़ता था जो उनके मालिक उनसे कराना चाहते थे। While the ऋग्वेद was being composed in the northwest of the subcontinent, जब इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके में ऋग्वेद रचा जा रहा था, जब इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेद रचा जा रहा था, देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, तो कहीं और कुछ और भी विकास हो रहा था। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज, अब हम उन विचारों के बारे में, उन विकासों के बारे में जो विकास हो रहे थे उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे हम दोस्तों अगले लेक्चर में। तो तब तक आप जो हमने अब तक पढ़ा इसको अच्छे समझिए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में या व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैटर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।